नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे थे। 6 से 7 सर्किल का वीडियो लेक्चर कवर कर लिया है। उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उनका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। सारे वीडियोस को जाके कवर कर लीजिएगा। हम पूरे 4 साल के पेपर कवर करेंगे। कुछ पेपर आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, कुछ पेपर मैं आपको लाइव दूंगा। जो अभी सेशन कंडक्ट कर रहा हूं वो लाइव रहेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको पूरे सेशन रिकॉर्डेड मिलेंगे। हरियाणा सर्किल का पेपर शानदार क्वेश्चन इस सर्किल में पूछे गए थे और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि नेम द कंट्री विच मनी ऑर्डर सर्विस आर अवेलेबल फ्रॉम इंडिया, कि भारत से किस देश के लिए अभी वर्तमान में मनी ऑर्डर की सर्विसेज उपलब्ध है। मैंने आपको बताया था कि नेपाल और भूटान के अलावा मनी ऑर्डर की सर्विसेज बाकी के लिए बंद कर दी गई है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफी लोगों ने डी उत्तर दे दिया है। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो 1 नंबर का था, ये पहली बार हमें देखने को मिला। बीओ में पार्सल बुक किए जाने का अधिकतम लिमिट बताना है कि बीओ में अधिकतम कितना वजन तक पार्सल बुक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MP09 10 kg, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। 10 kg राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 kg राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर डी है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है, 2 आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और दोनों सेंटेंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उत्तर का चयन करना है। सेंटेंस क्या दिया है कि पत्र पर जो लेट फीस है वो 2 रुपया है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? लेट फीस कितना है? लेट फीस पत्र पर 2 रुपया है। बिल्कुल ठीक है। हमने क्या कंडीशन पढ़ा है? हमने कंडीशन पढ़ा है कि अनरजिस्टर्ड लेटर है, लेटर कार्ड है, पोस्ट कार्ड है, अगर पैकेट है तो उस पर 2 रुपए चार्ज लगता है। ये पढ़ा है हमने अच्छे से। दूसरा देखिए, पार्सल पर विलंब चार्ज 5 रुपया है। ये आपका गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सही ढूंढना था। कौन सा सही? केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। मैं आपको दोनों कंडीशन बता देता हूं भाई साहब। अनरजिस्टर्ड पत्र के मामले में 2 रुपए लगेगा और इसके अलावा रजिस्टर्ड पत्र के मामले में 3 रुपए लगेगा। दोनों बातें याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का लगा देता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है। हालांकि स्टेटमेंट में क्लियर करना चाहिए था कि ये रजिस्टर्ड पत्र है कि या फिर रजिस्टर्ड पत्र नहीं है। बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 इज करेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 2 आपको कथन दिए हैं, दोनों को पढ़ना है, उत्तर चयन करना है। ध्यान से देखिए, पहला दिया है पोस्ट बैग का वार्षिक किराया 250। गलत है। कितना है? 150 रुपया है किराया। 1 साल का किराया सिंगल में लेंगे 150 रुपया देना पड़ता है। पोस्ट बॉक्स का वार्षिक किराया, ये भी गलत। कितना है? इसका भी 150 रुपया है। दोनों गलत हैं। बिल्कुल। कौन सा उत्तर? उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही का चयन करना था, सही मिला नहीं, इसी वजह से डी उत्तर करेक्ट हो गया। एरोग्राम का मैक्सिमम वजन बताना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एरोग्राम? हरियाणा सर्किल में काफी शानदार क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम वेट एरोग्राम का बताना है। एरोग्राम के और कंडीशन बता दिए। लेटर पोस्ट कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। 3 ग्राम इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 3 आपको विकल्प दिए हैं 2.0 के संबंध में। ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा। कोर पोस्टल ऑपरेशन के अलावा बाकी ऑपरेशन को आईपीपीबी में डाल दिया गया है। यह बात सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। बिल्कुल भाई साहब, ये आपका सही स्टेटमेंट है।
आपने अगर ट्रैक पढ़ा होगा तो आईपीबी के पास बैंकिंग, आईपीबी के पास बीमा, आईपीबी के पास रूरल हार्डवेयर मतलब बीओ में जो हार्डवेयर उसकी जिम्मेदारी, आईपीबी के पास रिस्क आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदारी हो चुका है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि कोर पोस्टल ऑपरेशन जो है उसको छोड़कर बाकी चीजें आईपीबी में हमने डाल दी है। दूसरा दिया है आपको कि मुख्य डाक संचालन का प्रबंध कोर समिति द्वारा किया जाएगा, शेष संचालन का प्रबंध वित्तीय कोर समिति द्वारा किया जाएगा। यह आपका गलत हो गया, ठीक है, केवल अभी सही पहला था, सभी परिचालन डाक विभाग के अधीन होंगे, ये भी आपका गलत हो गया। ऑल द ऑपरेशन टू बी डोमेन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, मतलब 2 और 3 गलत है, केवल एक सही है, तो एक आपका उत्तर करेक्ट हो गया। ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर में आपको बोला है निम्नलिखित का मिलान करें, कौन सा सही है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का केवल एक ही ऑप्शन सही था, उसको हमने देख लिया है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत थे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो 2.0 का थ्योरी भी जितना भी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, तो थोड़ा ही जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको यहाँ पे मैच करना है कि किसका फुल फॉर्म सही है। पहला सही है फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, दूसरा सही है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, डाटा सेंटर फैसिलिटी, ये भी सही है, और इसके अलावा नेटवर्क इंटीग्रेटर, ये भी सही है। 1 2 3 4 ये सभी बातें सही हैं, तो इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। RFP बेसिक टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है। RFP का मतलब पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। R का मतलब होता है रिक्वेस्ट, F का मतलब होता है फॉर, और P का मतलब होता है प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला है पुस्तक पैकेट का अधिकतम वजन। पुस्तक पैकेट का अधिकतम वजन, क्वेश्चन नंबर 9, 5 kg राइट आंसर, 5 kg राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन 10 नंबर क्वेश्चन, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, विदेशी पंजीकृत लेख के लिए विलंब शुल्क क्या है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, ठीक है। क्या है कि फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए लेट फीस कितना लगेगा, ये क्वेश्चन आपको बोला है। कितना लगेगा भाई, बताइए कौन सा उत्तर है, कौन सा उत्तर है, बिल्कुल डी उत्तर, ठीक है। क्यों डी उत्तर, क्या बताया कि भाई अंतर्देशीय में रजिस्टर्ड के लिए 3 रुपया, अनरजिस्टर्ड के लिए 2 रुपया, फॉरेन की कंडीशन में चाहे रजिस्टर्ड हो, आईपीओ रूल के हिसाब से चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों कंडीशन में 2 रुपया लगता है। अगला क्वेश्चन इसका डी हो गया भाई साहब। अगला देखिए, यूपीयू का मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और इस क्वेश्चन का उत्तर है आपका ए। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उत्तर सभी का सही है। सही विकल्प का चयन करें। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि सरफेस मेल रिसीव डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम कंट्री में बी रिडायरेक्टेड बाय सरफेस एनी कंट्री पेमेंट इफ डिस्पैच न्यू डेस्टिनेशन, कि भाई अगर सतही डाक प्राप्त होती है भारत में डिलीवरी के लिए, तो उसे हम किसी और देश को रिडायरेक्ट कर देते हैं यदि वह पैसा पेड करता है तो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला जो बात था, पहला जो स्टेटमेंट था वो सही था। दूसरा था कि उपरोक्त शुल्क पुनर्निर्देशन से पहले भुगतान नहीं किया जाता तो इसे हम मानेंगे अपर्याप्त भुगतान, मतलब इनसफिशिएंटली पेड मानेंगे, और डिलीवरी के समय इस पर जो चार्ज बकाया है, जो अंतर है, वही चार्ज वसूल करेंगे, दुगुना नहीं वसूल करेंगे। एक चीज सीखने वाला यहां मिल गया कि यहां डबल चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा, जो कमी होगा, जो डिफरेंस होगा, वो चार्ज वसूल किया जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीओजी 2 के थ्योरी से निकाला गया क्वेश्चन था, पसंदीदा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी सही था, दोनों स्टेटमेंट सही थे। ठीक है, उत्तर आप डालते जाइए, आपके उत्तर का गति रुकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विदेशी पार्सल पहुंचाने के लिए कौन से कार्यालय ऑथराइज किए गए हैं? अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताइएगा कि भाई साहब कौन से कार्यालय विदेशी पार्सल पहुंचाने के लिए ऑथराइज किए गए हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बिल्कुल 12 का डी है और काफी लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है। 13 का देखिए, विदेशी पार्सल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज भी यही काम करेगा। इसके अलावा फॉरेन पोस्ट ऑफिस भी यही काम करेगा। फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्यों करता है? क्योंकि मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है वो विनिमय का डाकघर भी होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका सी हो गया। ये तीनों जो कार्यालय का नाम आपको बता रहा हूं वो कार्यालय विदेशी पार्सल डिलीवर करने के लिए पात्र हैं। ठीक है, 1840 में पहला डाक टिकट 1840 इंग्लैंड में जारी किया गया था। भाई अगला क्वेश्चन पिक कर लो, अगला क्वेश्चन पिक करो और बताओ कि अप्पू का मुख्यालय कहां स्थित है? एशियन ओसेनिक पोस्टल यूनियन या एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन? इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको पता है बैंकॉक थाईलैंड इसका जवाब करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को हम कवर कर रहे थे, उत्तर इसका ए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य हैं जो डाक सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों का देखभाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बताइएगा। डाक सेवा बोर्ड मतलब पोस्टल सर्विस बोर्ड में टोटल 6 मेंबर का नाम आपको याद रखना है क्योंकि बदलते रहते हैं, परीक्षा के टाइम में याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, बोला है नाइट पोस्ट ऑफिस इतने बजे तक और इसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो नाइट पोस्ट ऑफिस 8:30 बजे तक आपको बताया था और इसको एक्सटेंड करने का जो अथॉरिटी है वो डीजी पोस्ट के पास है। कहानी आपको समझ में आ गई। 8:30 PM तक एक्सटेंड करेंगे, महानिदेशक डाक ये हमें ऑर्डर देंगे। रविवार और बाकी जो पोस्टल हॉलीडे हैं उन दिनों पर भी ये डाकघर खोले जाते हैं। डाकघर एक सत्र में टोटल 17 छुट्टियां मनाता है। इनमें से कितनी छुट्टियां सभी सर्किल एक साथ मनाता है? कुछ छुट्टियां सर्किल टू सर्किल वैरी करती हैं। उन छुट्टियों के बारे में नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि कितनी छुट्टियां सभी सर्किल एक साथ मनाता है। बिल्कुल, तो उत्तर इसका सी करेक्ट होगा, है ना? सी 14 छुट्टी जवाब सही हो जाएगा। 3 छुट्टी सर्किल टू सर्किल वैरी करेगा। टोटल 17 छुट्टी अभी उपलब्ध है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, अब बोला है मशीन फ्रैंक आर्टिकल पोस्टेड लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज, कि कोई मशीन फ्रैंक आर्टिकल जो लेटर बॉक्स में डाला गया है उसको हम अनपेड मानेंगे। मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। पहले भी क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया। बोला था कि रिडायरेक्शन फी विद इन डिलीवरी एरिया ओरिजिनल एड्रेस सेंडर इन केस अनक्लेम पार्सल। क्या पूछा था कि वितरण क्षेत्र या मूल पते के भीतर पार्सल है तो आपको रिडायरेक्शन फीस बताना है, और पार्सल यदि अनक्लेम हो गया तो इस कंडीशन में कोई चार्ज नहीं लेता। अगर डिलीवरी एरिया के भीतर पार्सल को रिडायरेक्ट करना है तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। नो फी इज टू बी कलेक्टेड, बी ऑप्शन इसका सही था। अगर पार्सल किसी और जगह को रिडायरेक्ट किया जाना है, मतलब इस कंडीशन को छोड़कर पार्सल अनक्लेम नहीं है, अगर डिलीवरी एरिया के बाहर है, मूल पते के बाहर है, तो हर एक कंडीशन में 50% इनिशियल पोस्टेज का चार्ज किया जाता है। क्या यह आपको कहानी समझ में आ गई? आ गई है तो इसका उत्तर बी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजीकृत वस्तु में जीएसटी कितना % कैलकुलेट किया जाता है?
जीएसटी, क्योंकि वर्तमान में लिया जाने लगा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई पंजीकृत वस्तुओं पर अभी जो आपका जीएसटी लग रहा है वो 18% लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसका उत्तर डी करेक्ट हो गया। 22 नंबर का क्वेश्चन है, बोला है आईटी परियोजना 2.0 के संबंध में दो कथन दिए हैं। आईटी 2.0 के संबंध में दो कथन दिए हैं, दोनों कथन को आपको पढ़ना है, उसके बाद उत्तर सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए कि भाई इस परियोजना की लागत जो थी 5,785 करोड़ रुपया थी। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, ये परियोजना 8 वर्ष में खर्च की जानी थी, बिल्कुल ये भी बात सही है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कमेंट आया दीपक कुमार का, इन्होंने बोला 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपसे जो पूछा था वो पूछा था कि पार्सल जो है, यदि मूल पते के भीतर रीडायरेक्ट किया जाना है, डिलीवरी एरिया के भीतर रीडायरेक्ट किया जाना है, तो उस पर चार्ज कितना लगता था। यदि उसके बाहर किया जाना है तो कितना लगता है भाई, 50% लगता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया। तो अगर बाहर किया जाना है, मतलब डिलीवरी एरिया के बाहर करना है, तो 50% लगता है, और अगर विद इन डिलीवरी एरिया है, उसी पते के अंदर है, तो कोई भी चार्ज नहीं कलेक्ट किया जाता, नो फी इज टू बी कलेक्टेड। तो इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से बी ऑप्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, सीईएलसी का मतलब पूछा है, सीईएलसी का मतलब पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 है और सीईएलसी का मतलब पूछा है। सी का मतलब होता है चाइल्ड, ई का मतलब होता है एनरोलमेंट, एल का मतलब होता है लाइट, और इसके अलावा अगला जो सी का मतलब होता है वो होता है क्लाइंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसका उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, क्या बोल रहा है, क्लोजर इज अलाउड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट आफ्टर द गर्ल अटेन एज पर्पस ऑफ मैरिज। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो याद रखिएगा, अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट को बंद करना है तो लड़की की शादी के लिए 18 वर्ष उम्र पूरा होने के बाद इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर जो करेक्ट हो गया वो हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन सर्विस बुक ऑफ ऑल पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट इन पोस्टल डिवीजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक डिवीजन के अंदर जो सर्विस बुक होता है उसको मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसके अंडर में होता है। ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा बी, ये जिम्मेदारी किसका होता है, हेड पोस्ट मास्टर का होता है, और ये हेड ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, अब बोला है विच सीलिंग बैग शुड बी यूज फॉर सीलिंग अ कैश बैग सेंड एचओ टू एसओ। क्या बोल रहा है कि एचओ से एसओ कैश बैग जा रहा है, किस सील से हम उसको सील करेंगे। ब्लैक सीलिंग बैग्स, बिल्कुल काफी लोगों का उत्तर सही है, इसका उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनल रोल इज टू बी प्रिजर्व फॉर, नॉमिनल रोल सुरक्षित रखा जाता है 1 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, या फिर 10 वर्ष, या ये स्थायी डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बोला है नॉमिनल रोल को सुरक्षित रखा जाना है, तो स्थायी डॉक्यूमेंट है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, पीपीएफ मिनिमम 500 रुपए से खोला जाएगा,
50 के गुणांक में खोला जाएगा, अधिकतम 1.5 लाख तक इस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर का है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किस एसबी ऑर्डर के तहत एनएससी और केवीपी को खोलने का परमिशन दिया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है और बोला है कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किस एसबी ऑर्डर के तहत एनएससी खोलने का परमिशन दिया गया। 29 का हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, एसबी ऑर्डर 13/2022। एसबी ऑर्डर 13/2022 के तहत यह परमिशन हमें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोला है कि द बैग अकाउंटिंग सिस्टम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस विच विल फंक्शन लाइक। जो प्रशासनिक कार्यालय होते हैं वो किस रूप में काम करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। प्रशासनिक कार्यालय, बैगों का स्थानांतरण या हस्तांतरण के लिए एक प्रणाली बनाई गई थी, है ना, जिसमें यूबीओ, डीबीओ और सीबीओ काम कर रहे थे। वही पूछा है आपसे कि बताइए कि जो प्रशासनिक कार्यालय होगा किस रूप में काम करेगा। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यूबीओ। ठीक है, यूबीओ जो है इसका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत का आपको चयन करना है, गलत का आपको चयन करना है। सीबीओ में जो आपका डेली बैग बुक होता है उसको 10 साल रखना है, यह बात सही है। यह बात सही है कि सीबीओ में जो डेली बैग बुक होगा उसको 10 साल रखेंगे। दूसरा है आपका कि ड्यू बैग लिस्ट जो होता है उसको 5 साल तक रखेंगे, यह बात आपका गलत हो जाएगा। ड्यू बैग लिस्ट 2 साल तक रखते हैं, स्टॉक रजिस्टर 10 साल तक रखते हैं। ठीक है, यूबीओ और डीबीओ में जो आपका डेली बैग बुक होता है उसको 2 साल तक रखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि जो सीबीओ में डेली बैग बुक रहेगा उसको आप 10 साल रखेंगे, जो आपका यूबीओ और डीबीओ में डेली बैग बुक रखेगा उसको 2 साल रखेंगे, स्टॉक रजिस्टर 10 साल रखेंगे, और ड्यू मेल लिस्ट जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है वो गलत हो जाएगा क्योंकि इसका प्रिजर्वेशन पीरियड वो है वो 2 साल तक है। देखिए, अगर आपने मेरा पीडीएफ देखा है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था। सीबीओ में डेली बैग बुक 10 साल, यूबीओ में 2 साल, स्टॉक रजिस्टर 10 साल, मरम्मत योग्य रजिस्टर 10 साल, निरुपयोग थैलों का रजिस्टर 10 साल रखा जाएगा। इसके अलावा नियत थैला सूची 2 साल, वहां पर 5 साल दिया था, इसी वजह से ये आपका गलत हो गया। अगला है 32 नंबर का, 31 का बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है 32 नंबर का क्वेश्चन और बोला है फॉर्म M43 सप्लाई टू ऑल मेल ऑफिस इज कॉल्ड। क्या आपको पता है M43 क्या होता है? M42 ट्रांजिट सेक्शन का मेल सार होता है, M43 मेल ऑफिस का मेल सार होता है। यह आपने पढ़ा है? यह आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन स्पर्श का फुल फॉर्म पूछा है। दीनदयाल स्पर्श योजना आपने देखा है, सुना है और इसके बारे में हमने चर्चा भी किया है। तो बताइए, इसका फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप और प्रमोशन एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टाम्प एज हॉबी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 33 का बताइए। ए दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल हमें ए दिख रहा है। तो ए को लगाते हैं और आगे चलते हैं। आरपीएलआई में न्यूनतम और अधिकतम
आरपीएलआई में न्यूनतम कितना सम एश्योर्ड, अधिकतम कितना सम एश्योर्ड? तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि आरपीएलआई है यदि तो 10,000 मिनिमम सम एश्योर्ड और इसके अलावा 10 लाख अधिकतम सम एश्योर्ड। कितने के गुणांक में? तो ये गुणांक में जाता है 5,000 के, वहीं पीएलआई 10,000 के गुणांक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में लास्ट में आपको इन्फॉर्म करूंगा, चिंता नहीं करिए, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन है एंटीसिपेटेड एडोबमेंट पॉलिसी डॉट डॉट के बाद सरेंडर किया जाता है। एंटीसिपेटेड एडोबमेंट पॉलिसी को डॉट डॉट के बाद सरेंडर किया जाता है, क्योंकि आपको कल बताया था मैंने, कल भी ये क्वेश्चन हमें मिला था। क्या बताया था कि भाई जो एंटीसिपेटेड एंडोबमेंट पॉलिसी होती है उस पर सरेंडर और लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कैन नॉट बी सरेंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट से करेंगे, थोड़ा नेटवर्क आज सही नहीं है, इस वजह से जल्दी जल्दी आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है ई कॉमर्स विक्रेता कितने रुपए तक सीओडी आइटम भेज सकते हैं? सेशन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 50,000 सीओडी का चार्ज आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 36 का जो जवाब करेक्ट हो गया आपका वो हो गया बी नंबर का 50,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 है और 37 में आपको अपंजीकृत पार्सल पूछा है 4 kg या फिर 4,000 ग्राम, ये करेक्ट हो जाएगा, सरल क्वेश्चन था। 38 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट गेट डिलीवरिंग फॉरेन इनवर्ड पार्सल मेल, कि भारतीय डाक विदेशी आवक पार्सल मेल पहुंचाने के लिए कितना रुपया चार्ज करता है? कितना रुपया चार्ज करता है इंडिया पोस्ट? कितना चार्ज करता है? 7 SDR, 7 SDR। ठीक है, 7 SDR। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर का, बार कोड स्टार्टेड सी इंडेड इन, जिसे हम IN भी बोलते हैं, इसका मतलब इंडिया ही होता है, कि अगर बार कोड में आपको सी अक्षर शुरू देता है और IN लास्ट में देता है, इसका मतलब होता है कि ये आर्टिकल पार्सल आर्टिकल है, ये आर्टिकल पार्सल आर्टिकल है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि नेटवर्क हमारा सही नहीं है, तो क्वेश्चन हमें कवर करना है, हमारे पास 10 क्वेश्चन और बचे हैं लगभग। ECMS का फुल फॉर्म बताइए फटाफट से आप लोग। ECMS इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, PLI और RPLI के जो नए प्रपोजल आते हैं उनको अपलोड करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 40 का। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देखिए 41 नंबर का, डिजास्टर रिकवरी सेंटर का प्रबंध कहां से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 है DRC, बहुत बार इसके बारे में चर्चा किया है, मैसूर में स्थित है, याद कर लीजिएगा, कई बार रिपीट हो चुका। 41 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। अगला है, कुछ आपको विकल्प दिए हैं, पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक कंटेन HRMS इन पोस्टल IT प्रोजेक्ट 2.0, कि निम्नलिखित में से किस ट्रैक में पोस्टल IT प्रोजेक्ट 2.0 HRMS शामिल है? HRMS कहां शामिल है? मैनेजमेंट इंटरफेस MI में शामिल है। 42 नंबर का उत्तर करेक्ट करिएगा, बी जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 है, अब बोला है DOP ट्रैक के बारे में कौन सा सही नहीं है? DOP ट्रैक और IPB ट्रैक कौन सा सही नहीं है? देखिए DOP ट्रैक में पॉइंट ऑफ सेल है, बिल्कुल सही बात है, अकाउंटिंग है, बिल्कुल है, फील्ड का नेटवर्क भी इसने ले लिया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अभी DOP ट्रैक में उपलब्ध नहीं है वो है RH, मतलब रूरल हार्डवेयर। ये किसकी जिम्मेदारी हो गई? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जिम्मेदारी हो गई।
मतलब आईपीपीबी ने इसको ले लिया है। अगला है एनबीएफ का मतलब। एनबीएफ बेसिक टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन है। एनबीएफ कहलाता क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। आईटी मॉडर्नाइजेशन के बेसिक टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और कुछ नए क्वेश्चन हमें एचआर सर्किल में देखने को मिले हैं। तो न्यू बिजनेस फुलफिलमेंट ध्यान रखिएगा, इसका मतलब डी कि नए व्यवसाय की पूर्ति। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। ओकेशन 150 बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी व्हाट ट्रिब्यूट वाज पेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर विभाग ने ... द्वारा श्रद्धांजलि दी गई थी। बताया इशूड पिक्टोरियल एटीएम कार्ड, इशूड स्पेशल कवर, इशूड कॉमरेटिव स्टाम्प, इशूड न्यू पासबुक। तो क्या जारी किया था? नया सचित्र एटीएम कार्ड हमने जारी किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है 45 का। अगला है 46 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लाइव मेल सर्वे इज कैरिड आउट सेलेक्टेड डिलीवरी पोस्ट ऑफिस ईच डिवीजन कि जो लाइव मेल सर्वे किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो लाइव मेल सर्वे किया जाता है वो ईयरली वाइज, मंथली वाइज, हाफ ईयरली, वंस इन 2 ईयर। तो ये मंथली होता है और इसके बारे में और भी जानकारियां मैंने आपको वीडियो में दी है, वहां पे जाके देखिएगा शॉर्ट नोट का जो मैंने आपको वीडियो दिया था। 43 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त। स्टॉक डिपो से प्राप्त जो चालान के संरक्षण की अवधि क्या होती है? पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन इनवॉइस आर्टिकल रिसीव फ्रॉम स्टॉक डिपो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आपको बताना है, ध्यान रखिएगा 3 वर्ष इसका जवाब करेक्ट होगा। प्रिजर्वेशन पीरियड एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और बार बार क्वेश्चन आते हैं। अगला जो सवाल आपसे पूछा, बोला है कैलेंडर वर्ष में 10 चेकबुक, कैलेंडर वर्ष में 10 पेज तक चेकबुक जारी करने का शुल्क क्या है? 10 पेज तक क्या शुल्क लगता है? कोई शुल्क नहीं लगता। 10 पेज तक बिल्कुल फ्री रहता है, तो डी ऑप्शन लग रहा है। और 10 पेज के बाद 2 रुपया पर लीफ के हिसाब से चार्ज करते हैं। 48 का जो करेक्ट जवाब है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पीयूएसबी आईएफएससी कोड पूछा। एनईएफटी आरटीजीएस की सुविधा अभी डाकघर अपने कस्टमर को दे रहा है। बोला है कि उसका आईएफएससी कोड, इसका आईएफएससी कोड लास्ट में डीओपी लगा रहेगा, तो यहां से आप इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा आईपीओएस 4 टाइम 0 है, उसके बाद डीओपी है, याद करना है, लास्ट में आपको डीओपी देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन मिनिमम डिपॉजिट 200, 100, 150, 500। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। 200 रुपए में पीडीए अकाउंट खोला जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर एलडीसी एग्जाम संबंधी सबसे तेज अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।